हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा वीडियो है डीबाई-हकल थ्योरी। यह एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स के व्यू यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में। आज हम देखेंगे कि डीबाई-हकल थ्योरी का सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही देखेंगे और इसका डेरिवेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। डीबाई-हकल थ्योरी क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इसमें क्या योगदान है। चलिए देखते हैं डीबाई-हकल थ्योरी। डीबाई-हकल थ्योरी वाज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाज डेवलप्ड बाय डीबाई एंड हकल इन 1923। डीबाई एंड हकल नामक दो साइंटिस्ट ने यह थ्योरी दिया जो 1923 ईस्वी में इसे डेवलप्ड किया। इसे हम डीबाई-हकल थ्योरी कहते हैं। देखिए यहाँ पे विच कैन सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन देयर बिहेवियर इन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, मतलब यह एक वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, बहुत अम्लीय सोल्यूशन में इसका बिहेवियर क्या होता है। देखिए सेव लो मतलब 0.005 एम, इसका वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन में इसका होता है 0.005 एम, इसका डाइल्यूट होता है। डीबाई-हकल थ्योरी में हमें कुछ पास्टुलेट मिले, चलिए देखते हैं वह पास्टुलेट्स क्या है। देखिए एवरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड एट ऑल डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी कि हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर कम्प्लीटली रूप से आयनाइज्ड, मतलब जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं NaCl को जब हम 100% आयनिक करेंगे, जब इसे डाइल्यूट करने पर यह दो भागों में टूट जाएगा, आयनिक में Na+ हो जाएगा और Cl-। अगला पॉइंट हम देखेंगे द फोर्स एक्ट ऑन द मोबाइल आयन विजिबल, मतलब डीबाई-हकल थ्योरी ने हमें दो फोर्स पर बताया कि जैसे कि हमारा एक फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स और दूसरा रेजिस्टेंस फोर्स। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं द फोर्स एक्टिंग बिटवीन आयन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गवर्न बाय कूलॉम्स लॉ। यह हमें डीबाई-हकल थ्योरी ने हमें एक फोर्स बताया जो आयन के बीच जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो गवर्नस बाय कूलॉम्स लॉ के द्वारा हमें प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि यह प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 अपॉन R²। कूलॉम्स लॉ को आपको याद ही रखना होगा, आपको डीबाई-हकल थ्योरी में इसे लिखना ही चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलॉम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब हम अगला पास्टुलेट देखते हैं। ईच आयन इज सराउंडेड बाय नंबर्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन सच एन एटमॉस्फेयर इज नोन एज आयनिक एटमॉस्फेयर, यानी आपको डीबाई-हकल थ्योरी में आयनिक एटमॉस्फेयर पर बताना होगा कि इनका आयन दो फोर्स पर लगेगा, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स और रेजिस्टेंस फोर्स। जब डाइल्यूट सोल्यूशन में आयन को डालेंगे तो वह दो भागों में टूट जाएगा, यानी कि दो भागों में वह पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और निगेटिव आयंस को डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे कि पॉजिटिव को डालेंगे तो वह पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ओर जाएगा और जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वह निगेटिव आयन की तरफ जाएगा। यह डीबाई-हकल थ्योरी का पूरा एक्सप्लेनेशन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है।